हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 5वां भाग दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। तो पहली संख्या x ले लेते हैं और दूसरी संख्या y ले लेते हैं। तो क्या बोला है, एक संख्या का 5वां भाग मतलब 1/5, तो x/5 हो गया। किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। अब आगे क्या बोला है, यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए तो पहली संख्या कितनी थी, x। अगर पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए तो वह दूसरी संख्या के 4 गुना हो जाती है। ये किसके बराबर हो जाती है, दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर, 4 से गुना कर देंगे। अब दूसरी संख्या क्या है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। मतलब इस इक्वेशन में x हटाना पड़ेगा और इसकी जगह y वाली कोई टर्म लिखनी पड़ेगी। तो y को सॉल्व करके यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 5 जो है वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, 25y/8, ये x की वैल्यू आ गई। तो वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 25y/8 प्लस 35 बराबर 4y। यहाँ से जब ये 4y इधर आएगा तो 25y/8 माइनस का 4y और माइनस के 35, ये प्लस के 35 है, दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे 8 चौके 32 हो गए, तो 25y माइनस 32y/8 इज इक्वल टू 35। यहाँ से 32 में से जब 25 जाएंगे तो 7 बचेंगे, क्योंकि छोटी में से बड़ी टर्म माइनस हो रही है तो माइनस का साइन आएगा और ये हो गए माइनस के 35। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 पंजे 35 और y की वैल्यू आ गई 40। तो इसमें दूसरी संख्या कितनी है, 40। बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 264 है यदि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें तीन संख्याओं की बात हुई है तो तीन संख्याएं ले लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि यदि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी होगी और तीसरी संख्या जो है वो पहली की 1/3 होगी। तो इसमें जैसे जैसे लाइन दिया है वैसे वैसे हम इसको पुट करते चलेंगे। यदि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, तो ये जो है इसकी दुगनी है तो ये हो गई 2x, और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, ये जो है ये पहली संख्या की 1/3 है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 2x/3। ये हो गई तीनों संख्याएं। अब क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का योग 264 है। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो 264 के इक्वल दिया है, लेकिन अगर ये आपने अगर डायरेक्ट प्लस करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन हटा के आपने क्वेश्चन करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब ये 3 कैसे हटेगा जो बटे में है, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो सबको करना पड़ेगा। ये 3 और ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गए 6x, ये हो गए 3x और ये हो गए 2x। अब इनका योग जो है, सम जो है वो किसके इक्वल दिया है, 264 के। तो जब हमने इनका सम किया, इनका योग किया तो 6 + 3 9, 9 और 2 11, 11x की वैल्यू कितनी दी है, 264। यहाँ पे सम किया तो 11x आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 264, तो 11x की वैल्यू 264 है। यहाँ से जब 11 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 11 दूना 22 हो गए और 11 चौके 24 हो गए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो इसमें पूछा क्या है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 3x। तो 3x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 24 है तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुना 24, 24 तो यहाँ 72 होते हैं। इसमें c जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 33 है और अंतर 15 है। तो फिर से जैसे पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही करेंगे। योग 33 दिया है और अंतर कितना दिया है, 15 दिया है, तो छोटी संख्या पूछी है इस बार। तो देखते हैं कि कौन सी संख्या कितनी निकलती है। तो ये यहाँ पे पहले साइन चेंज करेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, प्लस 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 होता है तो 2y आ गए, और 33 - 15 कितने बचेंगे, 18। तो y की वैल्यू 18/2 9 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर लीजिए। इसमें कर लेते हैं x + y, और y की वैल्यू 9 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 33 - 9 इज इक्वल टू 24। पूछा है कि छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या कौन है, 9 है। इसमें a जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से, तो 3 क्रमागत मतलब लगातार वाले, इनमें कितने कितने का गैप होता है, विषम क्रमागत में 2-2 का गैप होता है। जैसे पहली संख्या 3 हुई तो दूसरी 5 होगी, फिर 7 होगी। जैसे इनमें 2-2 का गैप है, अगर पहली संख्या हमने x ली है तो अगली में 2 प्लस होके आएंगे और फिर अगली में
4 प्लस होके आएंगे। तो क्या बोला है कि पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना जो है वो तीसरे के दुगने से 3 अधिक है। ये वाला जो है इससे 3 ज्यादा है, तो ज्यादा या कम कैसे पता लगता है? माइनस करके। और कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 3x जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2x और ये माइनस का 8, 2 4 जा 8, x माइनस 2x इज इक्वल टू x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3 प्लस 8 11। x की वैल्यू आई है 11। तो पूछा क्या है? तीसरा पूर्णांक क्या है? तो तीसरा पूर्णांक क्या है? ये है। तो 11 प्लस 4 कितने हो गए? 15। इसमें डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है।